हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। रेनेट 2026 के एग्ज़ाम के रिजल्ट और शॉकिंग कट ऑफ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शॉकिंग कट ऑफ, यस, ये जो कट ऑफ आई है रेनेट एग्ज़ाम की, ये ट्रूली शॉकिंग है। दो फैक्टर्स हैं, दो चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे को बहुत शॉक किया है। इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करूँ जिन्होंने टोटली शॉक कर दिया। दिस इज टोटली शॉकिंग, नॉट फॉर मी, फॉर यू ऑल्सो, फॉर एवरीवन। जितने टीचर जो नीट से जुड़े हैं उन सब के लिए ये चीज़ टोटली शॉकिंग है। जितने स्टूडेंट जुड़े हैं उन सब के लिए टोटली शॉकिंग है। जो टीचर्स है वो रिजल्ट के सेलिब्रेशन में अलग ही लगे हुए हैं सब के सब। इसलिए जो स्टूडेंट रह चुके हैं 540 से 560 के रेंज में, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं और इस शॉकिंग कट ऑफ के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। बट जो कट ऑफ नीट की आई है दैट इज ट्रूली शॉकिंग, बहुत एकदम शॉकिंग है, पूरी तरह से शॉकिंग है। थोड़ी सी हम इसके बारे में बात करते हैं। दो पॉइंट्स है जिन्होंने ट्रूली शॉक कर दिया, एकदम शॉकिंग है। तो देखो, जब नीट की कट ऑफ की सब लोग प्रेडिक्शन लगा रहे थे, मैंने बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ 525 से 40 की रेंज में जाएगी। मैंने बोला मोर चांस है कि 25 रहे, बट फिर थोड़े से जो बोनस क्वेश्चन दिए थे फिजिक्स में, है ना, उन फैक्टर को देखते हुए मैंने बोला हो सकता है, क्या पता 25 से 40 के रेंज में कहीं पर भी चले जाए। मैक्स 40 से 40 के ऊपर शायद नीट की कट ऑफ नहीं जाएगी। फिर मैंने कट ऑफ कम होने के पीछे कुछ रीज़न और बताए थे कि थोड़ी सी सीट बढ़ी है तो 2-3 मार्क्स का क्या बोलते हैं बेनिफिट मिल जाएगा। हेनली लूप वाले क्वेश्चन में ये बोनस नहीं दे रहे, उसका भी थोड़ा सा हो सकता है इफेक्ट दिखे, और देखो उसका बोनस नहीं भी दिया। बट ये सारी चीज़ों का कोई भी कहीं भी कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा और ये जो कट ऑफ है ये चली गई 560 मार्क्स, सबकी एक्सपेक्टेशन के बहुत 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 ऊपर। कोई बोले 20 मार्क्स का एक तो डिफरेंस है। ये जो 20 मार्क्स है ना 540 से 560 के, इनके बीच में 20 से 25 हज़ार बच्चे बैठे हैं। जो लोग नीट से जुड़े हैं ना वो समझ पा रहे होंगे इस पेन को, जो पेन अभी वो स्टूडेंट फील कर रहे हैं। सिलेक्शन ना होने पे, बॉर्डर लाइन पे रुकने पे क्या हालत होती है ना, ये बात मैंने फील की हुई है। वो लोग फील नहीं कर सकते जिन्होंने कभी नीट दिया ही नहीं, जो कभी बॉर्डर लाइन पर रुके नहीं। जो स्टूडेंट रुके होते हैं यहाँ पर वही जानते हैं कि किस तरह से हालत होती है। जब मेरा रुका था ना, जब कट ऑफ थी 600 नीट की, तब मेरा 560 पे रुका था। कई सारी मैंने ओएमआर मिस्टेक कर दी थी, कई सिली मिस्टेक हो गई थी, फिर भी 560 पर एक बार मेरा सिलेक्शन रुका था नीट 2023 में। उसके बाद 3 साल एक्स्ट्रा लग गए अलग अलग चीज़ों में। एक बार बीमार पड़ गया, बीच में मैं कोचिंग में पढ़ाने लग गया था। अलग अलग फैक्टर्स बीच में लग जाते हैं, बट जब टाइम निकल जाता है ना उसके बाद में एक साल करके बहुत परेशान हो जाते हैं उसके बाद में। फाइनली अब जाकर सिलेक्शन हुआ है। बट मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि यार 540 एक्सपेक्टेड थी, हमने एक्सपेक्टेड 40 बताई, 60 चलेगी, उसमें ऐसा भी क्या है। उसमें वो 20-25 हज़ार बच्चे होते हैं, उनके फैमिलीज जुड़ी होती है, उनके ड्रीम्स होते हैं, वो ड्रीम्स सीधे टूटते हैं उसके थ्रू। वो स्टूडेंट इतने परेशान होते हैं इसके अंदर। तो इतना भारी फर्क पड़ा है। 540 मैक्स एक्सपेक्टेड रैंक थी कि 540 मार्क्स मैक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी कि 540 के आसपास ही नीट के फाइनल कट ऑफ जाएगी, 30,000 रैंक जाएगी। बट 540 पर तो रैंक स्काई रॉकेट चली गई है एकदम। 560 कट ऑफ है, यही वो नंबर है जहाँ पर लगभग 30,000 रैंक है। 560 या फिर 559 मार्क्स आप मान के चलो, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जनरल ओबीसी में 1 मार्क्स का डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है। ठीक है, या फिर एकदम सेम कट ऑफ जाएगी दोनों की। ईडब्ल्यूएस में 3-4 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, SC ST में थोड़ी सी कम जाती है कट ऑफ। ठीक है, तो ये सारी बात आप जानते होंगे। ठीक है, जो लोग नीट से जुड़े हैं। शॉकिंग चीज़ है, बहुत शॉकिंग है ये कट ऑफ, टोटली शॉकिंग है, ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग है ये कट ऑफ। एंड इसके बारे में लोग अपने रिजल्ट्स के सेलिब्रेशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है कि कोई बात कर ही नहीं रहा है। जो स्टूडेंट रह जाते हैं नीट एग्जाम में, जो बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं, उनके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। सीधे लोग रैंक्स खरीदने में लगे हैं इस टाइम। एक जो टॉपर है, एक टॉपर स्टूडेंट, उसको 6-6, 7-7 कोचिंग खरीद रही है, सारी कोचिंग खरीद रही है। और जो स्टूडेंट रह रहे हैं उनकी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई उनके बारे में बात तक करने को तैयार नहीं है। अल्टीमेटली फिर लोग आएंगे आपके बारे में बात भी करेंगे, पता है किस दिन करेंगे, जिस दिन उनको अपना कोर्स चिपकाना होगा, और फिर आपको अपना कोर्स चिपका के वो लोग चले जाएंगे। यही काम होता है और यही हर साल होता है। ये चीज़ें हर साल मैं देखता था। उस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं होता था तो ज़्यादा मैं भी इस बारे में नहीं बोल पाता था। अभी क्योंकि हो गया है, अभी क्योंकि मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूँ, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वो लोग आते हैं, अपना कोर्स चिपकाते हैं और उसी टाइम सिर्फ आपकी बात करते हैं जो स्टूडेंट नीट एग्जाम में रह जाते हैं पूरी मेहनत करने के बाद भी। उससे पहले ये जो रिजल्ट आया इस टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारी जगह ज़्यादा लोग पास हुए हैं। और ये जो रैंक्स आती है इनमें से मैक्सिमम रैंक्स इनकी खरीदी हुई होती है, रियल रैंक्स नहीं होती, मैक्सिमम रैंक्स खरीदी होती है। और इन सब का जो रियल जो है ना, रियल फेस, ये इस साल सबको देखने को मिल भी रहा है। ज़्यादातर कोचिंग्स ने अपने रियल फेस दिखा दिए हैं। मैक्सिमम कोचिंग्स जो है वो टॉपर खरीद रही है, तभी तो एक टॉपर, कोई एक स्पेसिफिक टॉपर भी नहीं, हर एक स्टूडेंट जो टॉप कर रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट मल्टीपल कोचिंग से पढ़े हुए हैं, 4-4, 5-5 कोचिंग से पढ़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे दिन में 24 घंटे नहीं होते थे, 100 घंटे होते थे और सारी कोचिंग का टाइम भी मिल जाता था। ये तो कुछ भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर शॉकिंग चीज़ के बारे में। तो ये जो कट ऑफ है ये ट्रूली शॉकिंग है, ट्रूली शॉकिंग है। अगर आप मुझे बोलो कि सर इस पर कुछ वर्ड्स, तो मैं बोलूँगा नो वर्ड्स। इस पर कुछ कमेंट करिए, इसको देख के क्या समझ में आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसको देख करके। इतनी हाई कैसे चलेगी, इतना लेवल पे इंटेलिजेंस सबका बढ़ा हुआ है, ये देख के तो ऐसा लग रहा है, सिंपल सी बात है। एंड पूरा पेपर करते टाइम अगर आपने कहीं पर भी सिली मिस्टेक कर दिया, थोड़े से भी आप कम अलर्ट थे, मतलब सिलेक्शन गया, ये कट ऑफ तो ये चीज़ शो करना चाह रही है ना। दूसरी चीज़ जो है
और वो इससे ज़्यादा मोर शॉकिंग। आप बोलोगे सर कट ऑफ ऊपर चले गए, इससे ज़्यादा मोर शॉकिंग क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा मोर शॉकिंग है ये चीज़ जो यहाँ पर है। अब ये पता है क्या है, नीट में कट ऑफ दो तरह की होती है। एक कट ऑफ जहाँ पर हम मानते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है एमबीबीएस के लिए, उसे हम बोलते हैं कट ऑफ अपनी, है ना। नीट की जनरली स्टूडेंट वही समझते हैं, जो अपनी वही पहले 600 मार्क्स आया करती थी, जो इसमें 650 चली गई, पिछले साल 525 चली गई, इस साल जिसे हम 560 बोल रहे हैं, है ना। एक तो ये कट ऑफ होती है, दूसरी होती है क्वालिफाइंग कट ऑफ। और असली मजा यहाँ पर है इसको देखने में, मतलब मजा क्या है, मतलब मैं बोल रहा हूँ मोर शॉकिंग है ये, ठीक है। तो ये शॉकिंग किस लिए है, किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो ये शॉकिंग इसलिए है कि नीट के अंदर ये जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, इससे हम क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नीट एग्जाम में जितने स्टूडेंट बैठे होते हैं उसके टॉप 50% स्टूडेंट, टॉप 50% स्टूडेंट कि 22 लाख स्टूडेंट बैठे, तो जो पहले 11 लाख स्टूडेंट है, मतलब टॉप 11 लाख स्टूडेंट है परफॉर्मेंस वाइज, नीट एग्जाम में टॉप 11 लाख स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं बराबर 50% स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं, उसे हम नीट एग्जाम की क्वालिफाइंग कट ऑफ बोलते हैं। जैसे नीट एग्जाम में अगर किसी साल 23 लाख बच्चे बैठे हैं, तो 11.5 लाख, टॉप 11.5 लाख स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसे हम क्वालिफाइंग कट ऑफ बोलते हैं। और वो जो टॉप 11.5 लाख स्टूडेंट होंगे वो एलिजिबल होंगे टू गेट एडमिशन इनटू एनी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो जो सबसे टॉप आते हैं, जो मेन कट ऑफ है, उसके बाद के स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या फिर फॉरेन मेडिकल कॉलेज में या फिर आयुष कोर्सेज में, इन सब में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। ये बात आप सब जानते होंगे, है ना। ये होती है नीट की क्वालिफाइंग कट ऑफ, ठीक। जितने स्टूडेंट पेपर देंगे हमेशा उसका ठीक 50% स्टूडेंट, ये बात आप जानते हो, ठीक है सर। अच्छा, अब पेपर की थोड़ी टफनेस के अकॉर्डिंग, थोड़ी इजीनेस के अकॉर्डिंग हर साल थोड़ी 5, 7, 7, 10, 12 मार्क्स, ये जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है ये बढ़ती रहती है और लगभग इसी रेंजेस में बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि साथ में 50-60 नंबर बढ़ गई, 40 नंबर बढ़ गई, ऐसे नहीं होता है, हाँ। तो 2024 में नीट 2024 का पेपर है, ये नीट की हिस्ट्री का सबसे ईजीएस्ट पेपर बताया जाता है, ठीक है। इस पेपर में पेपर लीक की बातें हुई थी, आप सब जानते हो पेपर लीक हुआ था नीट 2024 में। यहाँ पर ये जो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स थे फॉर जनरल कैटेगरी, ये थे 162 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर लगभग 23 लाख 23.5 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठे थे नीट के पेपर में, मतलब लगभग 11.5 लाख के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाई हुए होंगे टॉप 50%। तो देख लो 11,65,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, वो जो 50% स्टूडेंट का जो लास्ट मार्क्स था जो क्वालिफाई किया है, वो था 162 मार्क्स, ठीक है। अब नीट 2025 टफ आप जानते हो, ठीक है सर, टफ पेपर है ना। टफ पेपर यहाँ पर लगभग 22 लाख स्टूडेंट बैठे, तो उसका ठीक आधा मतलब 11 लाख स्टूडेंट क्या हुए थे, क्वालिफाई हुए थे, टॉप 11 लाख स्टूडेंट। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्योंकि नीट का पेपर बहुत टफ आया चॉइस की कंपैरिजन में, चॉइस में 650 से कट ऑफ चले गई 525, तो क्वालिफाइंग कट ऑफ भी 162 से गई 144, ठीक है। मान गए बात, ठीक है सर, मान गए बात, मान गए बात, ठीक है सर, मान गए बात। अच्छा, फिर क्या हुआ 2026 में, सर पेपर हिस्ट्री का टफेस्ट आया वापस से, है ना, ठीक है सर, मानते हैं बात। जो कट ऑफ नीट 2025 में 525 थी, वो कट ऑफ 560 चली गई, मानते हो बात, ठीक है सर, मानते हैं बात, है ना। अब आप बोलोगे सर फिर तो ये वाली जो कट ऑफ है ये भी 213 चली गई, सर मान लेंगे। इस तरह से नहीं होती चीज़ें। जब हम क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करते हैं, जब हम लोअर से लोअर लेवल पर जाकर बाद में स्टूडेंट की बात करते हैं, सबसे नीचे जब हम रैंक्स में जाकर स्टूडेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हर एक मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। और वहाँ पे इस लेवल पे मार्क्स का ये नहीं होता कि सर यहाँ पे अगर 35 का डिफरेंस आ गया तो यहाँ पर भी 35 का डिफरेंस कर दो, क्योंकि आप जानते हो कि 650 से जब यही रैंक 650 से जब यही कट ऑफ 525 गई थी, 125 मार्क्स का डिफरेंस जब आया था, टॉपर वाली वो जो कट ऑफ थी, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जब 125 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आया था, तब क्वालिफाइंग कट ऑफ में डिफरेंस ओनली 18 मार्क्स का आया था, 144 162, देख लो, जानते हो बात, हाँ सर जानते हो बात। तो यहाँ पर भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनका जो डिफरेंस होना चाहिए था वो 20-25 मार्क्स मान लो, इसकी कंपेरिजन में 2025 की कंपेरिजन में होना तो इतना भी नहीं चाहिए था, लगभग 144 से 162 के रेंज में, इनके बीच में आना चाहिए था कहीं पर क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना। या फिर चलो बढ़ाते बढ़ाते कर भी दिया, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं सर बायो बहुत ईजी थी, बच्चों ने कर लिया। ऑल दो इस लेवल पर जब हम आते हैं रैंक्स में, वहाँ पर स्टूडेंट जनरली पढ़ाई ही नहीं करते हैं या फिर बहुत कम पढ़ाई करते हैं। तो जो एनसीईआरटी खोल ही नहीं रहा है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ ही नहीं रहा है, उसके लिए क्या ईजी बायो क्या हार्ड बायो। भाई जब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो मेरे लिए क्या चीज़ ईजी है क्या हार्ड है ना। और जब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ मेरे लिए क्या बायो है क्या फिजिक्स है क्या केमिस्ट्री है क्या टफ पेपर है क्या इजी पेपर है। तभी तो टफ पेपर हो चाहे इजी पेपर हो, लगभग इसी रेंजेस में ये क्वालिफाइंग कट ऑफ आती रही है। तो जब मैं पढ़ाई की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, जब मैं बुक खोल ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे क्या मतलब कि कितना टफ पेपर है या कितना ईजी पेपर है। मेरे मार्क्स लगभग उसी रेंज में आएंगे, सीधे लोग तुक्का भरेंगे और उनके मार्क्स लगभग उसी रेंजेस के आसपास रहेंगे क्वालिफाइंग कट ऑफ वाले। लेकिन शॉकिंग मोस्ट जितना ज़्यादा हम बोले उतना ज़्यादा शॉकिंग ये चीज़ कि ये जो है ये 162 से भी 50 नंबर ज़्यादा, 144 से तो लगभग 65 नंबर ज़्यादा, 213 चली गई है क्वालिफाइंग कट ऑफ, जो ट्रूली शॉकिंग है। इसके बारे में बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बात करनी शुरू करी है। एंड जब मुझे पता चला मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं, मैंने सोचा कुछ और होगा, वो तो 150 के आसपास आती है क्वालिफाइंग कट ऑफ, तो ये कुछ और होगा।
फिर मैं सोच रहा यार कुछ और क्या होता है, कुछ और तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। तो जब मैंने ध्यान से देखा, कंपैरिजन आपस में किया, तो मेरे को पता चला कि यार सच में ये तो 213 मार्क्स का ये क्वालिफाइंग कट ऑफ, विच इज़ ट्रूली शॉकिंग। आप मुझे बोलो कि सर इस पर कुछ कमेंट, तो इस पर भी मुझे कमेंट करने लायक कोई वर्ड्स मिले ही नहीं, कुछ भी इस पर कमेंट करने लायक वर्ड्स मिले ही नहीं। पता नहीं ये 213 कैसे चलेगी, इतनी ज़्यादा 213 क्वालिफाइंग मार्क्स। बिकॉज अगर कोई बोले कि सर बायो बहुत ईजी थी, वन लाइनर क्वेश्चन भरे थे बायो के अंदर, बट जो स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहा है उसके लिए तो वन लाइनर भी क्या है या 5 पैराग्राफ वाला भी क्या है, उसका तो गलत ही होगा, है ना। अब आप बोलो कि सर इससे कुछ कंक्लूजन निकालो, कुछ बोलो इस पर। देखो इस पर जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कुछ पॉजिटिव वे में, वो यही है और वो आपको मानना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं जो आपको मानना चाहिए। वो कंक्लूजन ये है कि जब आप नीट 2027 की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको एक चीज़ मान के चलनी होगी। अब चाहे हिस्ट्री का कितना ही टफेस्ट पेपर आ जाए नीट में, इससे भी बड़े बेंचमार्क सेट हो जाए, इससे भी बड़ा स्टैंडर्ड सेट हो जाए, वो जो कट ऑफ 525 के आसपास जाया करती थी ना, उतनी तो अब कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। क्योंकि एक्सपेक्टेड तो इस बार भी 525, 30, 35, 40 इसी रेंज में था, बट ये शॉकिंगली इतनी चली गई, है ना। और जितनी आपकी स्ट्रेंथ आपको लग रही है कि इस बार मेरे को सेलेक्ट होना है और मैं इतने मार्क्स लेकर आऊँगा, कोशिश करना कि उससे 20 से 30 मार्क्स ज़्यादा ही लेकर आऊँगा। ये अगर माइंड सेट रखोगे ना तो अगले साल हो जाएगा सिलेक्शन। बिकॉज मेहनत मैं जानता हूँ, मेहनत सबने करी है। मतलब अगर कोई ये बात बोल देना कि 540 वाले ने मेहनत नहीं करी, वो इंसान नीच है, वो इंसान ही नीच है, उससे वाहियात कोई हो नहीं सकता। ही इज़ द मोस्ट पैथेटिक। अगर कोई ये बात बोल रहा है कि 540 वाले ने मेहनत नहीं करी, उसको बोलो फिर पेन पेपर ले बैठ और कर दे पेपर, और फिर लिया 540 ही। हर वो स्टूडेंट जो इस पेपर में 500 के पार गए हैं, वो सब ने बहुत भारी मेहनत करी है, बहुत भारी मेहनत करी है। उसका नॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। और जब हम बोलते हैं ना कि एक रिजल्ट थोड़ी बताएगा कि मैं कितना शानदार हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, वो रिजल्ट ही बताएगा, वो रिजल्ट बताता है, वो रिजल्ट ही बताता है। बिकॉज मुझे कितनी फिजिक्स आती है ना, ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत शानदार फिजिक्स आती है, मैंने पढ़ाया है, ओवर द ईयर्स पढ़ाया है, 2 साल तो मैंने पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी मैंने, ऑफलाइन में पढ़ाया, नीट की तैयारी करते हुए यही फिजिक्स पढ़ाई है। बट जब आप रिजल्ट्स देखने जाओगे, वो रिजल्ट्स नहीं बताएंगे ये बात। क्यों? क्योंकि मुझे नीट में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा क्या मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। रिजल्ट्स वो बातें नहीं बताते, बट हमें अल्टीमेटली रिजल्ट से प्रूव भी करना होता है कि मुझे आता तो है, मैं हूँ शानदार। मैं देखो MBBS लेकर आया हूँ, तभी मैंने दोबारा तैयारी करी, अभी मैं पास हूँ, और अभी मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मैं उससे और प्रूव करूँगा। अभी जिस स्टूडेंट के 540 मार्क्स आए हैं, 550 मार्क्स आए हैं, 555 मार्क्स आए हैं, और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आसपास के लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारा नॉलेज बहुत शानदार है, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। बट ये जो लोग हैं ना आसपास के, ये नहीं मानते, एंड जो सिस्टम अराउंड अस वो नहीं मानता। जो कागज़ में लिखा होता है ना, वो चीज़ें नहीं मानती है। यहाँ पर अगर सिलेक्शन लिखा होता है तो ही सब मानते हैं, वरना कोई नहीं मानता है। और अगर कोई बोले ना कि भाड़ में जाने दो सबको, हम तो मानते हैं ना। हमारे मानने से ना क्या होगा? रीज़न, अगर 555 है GMC नहीं है, 561 है GMC है, देख लो। अब क्या 55 वाले को नॉलेज नहीं है, 40 वाले को नॉलेज नहीं है तो GMC में ना जा सके? है, ऑब्वियस सी बात है। तो नॉलेज सबका शानदार है, गड़बड़ बस यहीं पर आकर रहती है कि क्या आपका वो 30 के रैंक के आसपास नंबर है या नहीं है। दिक्कत यहाँ पर जाकर होती है। अभी जिस स्टूडेंट के नंबर है इस रेंज में 500 के पार, तो सबको मैं बस यही एक बात बोलूँगा, आप सबका नॉलेज बहुत शानदार है, आप सब ने बहुत शानदार पढ़ाई करी है, यू ऑल आर द वॉरियर्स। आप सब ने बहुत शानदार पढ़ाई करी है, मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ ये चीज़ की मेहनत क्या होती है, ठीक है। 2023 के टाइम की मैं बात करता हूँ, 2023 के टाइम के बाद मैंने अपनी हालत ख़राब कर ली थी पढ़कर। मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ा करता था, बहुत पढ़ा करता था। उसके बाद में वो पेपर के अंदर सिली मिस्टेक्स हो गई। वो पेपर में मैंने 4-6 क्वेश्चन में अराउंड ओमर मैंने गलत भरी थी, शायद 4 के अंदर भरी थी, उतना अभी एक्जैक्टली याद है नहीं। इसमें मैंने 4 में ओमर गलत भरी है, इसलिए मेरे को याद है, शायद 4 याद है, पता नहीं कितना भरी थी। बहुत ओमर मिस्टेक हुई थी, सिली मिस्टेक भी बहुत हुई थी। अल्टीमेटली मेरे जो नंबर रिजल्ट में दिखे वो 560 थे, और मैं कॉलेज नहीं गया उस साल। वो बहुत दुखी था मैंने बोला ना, आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ। वो चीज़ मत करना, वो चीज़ मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर पता है मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से फिर नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी, मैं ऑफलाइन में पढ़ाने गया, बट मेरा मन इसकी तरफ था, मैं वापस नीट में आया, मैंने नीट निकाल दी। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, अपने मन में अगर आपने अपने आप को सोच लिया ना कि नहीं मेरे से हो ही नहीं सकता, अगर मार्क्स 500 पा रहे फिर भी कि नहीं मेरे से तो हो ही नहीं सकता, एंड मैं ट्रूली बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, अगर ये सब फील रखोगे ना आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आगे बढ़ना है ना, सबसे पहले अपने आप को वॉरियर समझना शुरू करो कि मैं नहीं तो कौन, मैं ही सबसे सर्वोच्च हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। ये सब फील रखोगे ना, इस साल कर लोगे। एंड सिलेक्शन की शुरुआत डे 1 से होती है। रिजल्ट आ गया, शुरू कर दो, शुरू कर दो, इस साल शुरू कर दोगे, निकल जाएगी नीट, पास कर दोगे नीट एग्जाम को, ये बात भी पक्की है। मेरी पूरी जर्नी आप सुन लोगे ना
तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रगल्स मैंने कितने देखे हैं, मैं कितना परेशान हुआ हूँ उस जर्नी में। बहुत परेशान हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। सुनाऊंगा कभी, अपनी पूरी जर्नी भी सुनाऊंगा आपको। अभी तो मेनली मैं इस कट ऑफ पर बात करने आया था, विच इज़ ट्रूली शॉकिंग। अगर आप एक वर्ड पूछो मुझसे इस पर, मैं बोलूँगा कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रूली शॉकिंग, ट्रूली शॉकिंग, ओनली वर्ड ट्रूली शॉकिंग। जितने आप शौक हो इस चीज़ से, मैं भी उतना ही शौक हुआ हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस ये मानकर चलो कि अब से कट ऑफ कम तो भाई नहीं जाया करेगी, ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है। चाहे कितना ही हार्ड पेपर आ जाए, कम तो कट ऑफ नहीं जाया करेगी। बिकॉज जितना बेस्ट एनालिसिस करके कट ऑफ प्रेडिक्शन किया जा सकता था, उतना बेस्ट एनालिसिस करके मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था। वो कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं चलाना, मतलब अब से नेट की कट ऑफ हाई ही जाया करेगी, मान के चलो।